हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत के खनिज संसाधन हम पढ़ रहे हैं। इसमें कोयले का अध्ययन हम कर रहे हैं। इससे पहले कोयले के प्रकार हमने जाने थे, कोयला किस तरह से बना है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कोयले का वितरण पढ़ेंगे, इसका उत्पादन पढ़ेंगे। जैसे कोयला है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ पे पहले इसकी खुदाई की गई थी भारत में, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। देखो, कोयले का जो उत्पादन है वो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में किया गया था। पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है रानीगंज, जो कि बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है कोयले के लिए। तो सबसे पहले जो कोयले का उत्पादन है वो रानीगंज क्षेत्र में किया गया था। इसमें देखो, 1774 में रानीगंज में दो अंग्रेज अफसर थे, समर और हिटले। इन्होंने सबसे पहले रानीगंज जो क्षेत्र है वहाँ खुदाई की थी। तो वहाँ जो कोयला मिला था समर और हिटले को, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसलिए ये प्रयास है वो सफल नहीं रहा। उसके बाद एक 1814 में रानीगंज में ही एक अंग्रेज थे, रूपर्ट जोन्स। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कोयले की खुदाई प्रारंभ की गई थी। फिर 1830 में रानीगंज क्षेत्र में नई एवं उच्च श्रेणी के कोयले की खानों का पता लगाया गया। तो 1830 में नई खान है उनका पता लगा, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का कोयला था। तो उसके बाद 1860 में भारत में कोयले की 50 खानें थी। और जो 50 खानें थी उनसे 282,000 टन कोयले की प्राप्ति होती थी। और उसके बाद 1856 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने रेलवे लाइनें बिछाने शुरू की। उस दौरान कोयले का उत्पादन बढ़ा था, क्योंकि जो रेलवे के इंजन थे वो भाप के इंजन थे और कोयले से वो भाप बनाई जाती थी। तो इसलिए उस दौरान कोयले का उत्पादन में कुछ बढ़ोतरी हुई। जो कोयले का देखो, जो संचित भंडार है भारत में जो कोयले के संचित भंडार है, उसके आधार पर भारत विश्व का 7वां देश है। और उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व का 3रा देश है। सबसे अधिक उत्पादन कोयले का चाइना में होता है, उसके बाद अमेरिका, और फिर भारत का स्थान आता है कोयले के उत्पादन में। कोयले के उत्पादन को देखो, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भारत का जो कोयला क्षेत्र है वो 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र, दूसरा है टर्सरी कोयला क्षेत्र। इन 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है। जो गोंडवाना क्षेत्र है भारत का कोयला क्षेत्र है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है और अच्छी किस्म का कोयला है। यहाँ भारत का सबसे महत्वपूर्ण है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। अब यहाँ पर जो कुल कोयला है भारत का, कुल संचित कोयला है वो लगभग 98% है। 98% संचित कोयला है, और यहाँ उत्पादन है कोयले का वो 99% होता है। और भारत के यहाँ पे देखो, 113 कोयला क्षेत्रों में से भारत में 113 क्षेत्र है, यानी एक क्षेत्र है जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। उसमें से 80 क्षेत्र है वो गोंडवाना क्षेत्र में है, यानी 113 में से 80 जो क्षेत्र है कोयला उत्पादन के, वो गोंडवाना क्षेत्र में है। और इसका जो क्षेत्रफल है गोंडवाना का, वो 77,700 वर्ग किलोमीटर है। 77,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गोंडवाना कोयला क्षेत्र फैला हुआ है।
और वर्तमान में भारत में 553 कोयला खाने हैं। 553 कोयला खाने हैं भारत में वर्तमान में, और 4 जो खाने हैं वो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। और ये जो कोयले के मुख्य क्षेत्र है, भारत के जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ से कोयला प्राप्त होता है वो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इन राज्यों में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। दूसरा, एक कोयले का जो उत्पादन है वो अधिकतर नदी घाटियों में होता है। तो कई बार इसका जो वर्गीकरण है नदी घाटियों के आधार पर भी किया जाता है। जैसे झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी, मध्य प्रदेश व झारखंड में सोन घाटी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में महानदी घाटी, और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में गोदावरी व वर्धा घाटी प्रसिद्ध है। जो कोयला है नदी घाटियों में अधिक पाया जाता है। राज्यों के अलावा इनका जो वर्गीकरण है वो नदी घाटियों के आधार पर भी किया जाता है। तो इसमें गोंडवाना कोयला क्षेत्र हो गया। अब टर्सरी कोयला क्षेत्र है। अब जो टर्सरी कोयला क्षेत्र है वहाँ से जो कोयला प्राप्त होता है वो लो क्वालिटी का है, उच्च श्रेणी का नहीं है। और यहाँ जो संचित भंडार है वो 2% है और उत्पादन 1% होता है। अब जो टर्सरी कोयला क्षेत्र है वो देखो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। यह असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। और इस क्षेत्र यहाँ जो कोयला है उसका अधिक महत्व नहीं है क्योंकि क्वालिटी काफ़ी लो है उसकी, केवल 1% उत्पादन होता है। और जो जमाव है कोयले का जो संचित भंडार है वो भी केवल 2% है। उसके अलावा नेक्स्ट हम है उत्पादन, कोयले का उत्पादन है। देखो कोयले का जो उत्पादन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ गया था भारत में। ठीक है। और इसमें 1945 में 290 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ था भारत में। और 1972 में कोयले का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1972 में जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है जो ये है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण करने से इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला और कोयले का उत्पादन बढ़ा। तो 2014-15 में कोयला का जो उत्पादन है वो 660.7 मिलियन टन हुआ था। 2014-15 में 660.7 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था। अब इसका देखो वितरण देखते हैं। वितरण में देखो छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। कि झारखंड में 5 क्षेत्र बता रखे हैं इसमें, झरिया कोयला क्षेत्र, बोकारो कोयला क्षेत्र, रामगढ़ कोयला क्षेत्र, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र और गिरिडीह कोयला क्षेत्र। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ये मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है और अच्छी किस्म का कोयला भी मिलता है। तो वितरण में इसका वितरण देखते हैं कोयले का। देखो कोयले के वितरण में झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो 4-5 राज्य हैं ये भारत का 3/4 कोयला उत्पादन करता है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो 5 राज्य हैं ये भारत का 3/4 कोयले का उत्पादन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्थान है छत्तीसगढ़ राज्य का। तो छत्तीसगढ़ राज्य है जो कोयले के भंडारों की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। कोयले के जो भंडार है उस हिसाब से तो ये तीसरे स्थान पर है, मगर उत्पादन की दृष्टि से ये पहले स्थान पर है। यहाँ पर जो सुरक्षित भंडार है वो 17.42% सुरक्षित भंडार है यहाँ पे। और जो कोयला है
वो यहाँ भारत का 18% से अधिक कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है संचित भंडार है उस दृष्टि से तो तीसरे स्थान पर है, मगर कोयले का जो उत्पादन होता है उस हिसाब से ये प्रथम स्थान पर है। और भारत का 18% कोयला छत्तीसगढ़ राज्य से निकाला जाता है। और यहाँ देखो जो यहाँ कोरबा कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, वो 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ 36.5 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। और जो भिलाई लोहा इस्पात केंद्र है उसके लिए जो कोयला है वो यहीं से जाता है छत्तीसगढ़ से। और जो कोरबा ताप विद्युत केंद्र है उसको भी कोयला छत्तीसगढ़ से ही जाता है। उसके बाद अलग अलग खाने हैं ये यहाँ पे माइंस है यहाँ। अब नेक्स्ट रहते हैं झारखंड राज्य में। देखो कोयले के भंडार तथा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड अग्रणीय है। इस राज्य में कोयले के 80,716 मिलियन टन सुरक्षित भंडार है, जो भारत के कुल कोयला भंडारों का 26.76% है। और 2014-15 में यहाँ उत्पादन 113 मिलियन टन कोयले का हुआ था। और इसके अलावा अलग अलग इसके झारखंड के क्षेत्र बता रखे हैं, जैसे झरिया कोयला क्षेत्र। अब जो झरिया कोयला क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झरिया क्षेत्र देखो उत्पादन तथा सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है और इसका विस्तार 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। 440 वर्ग क्षेत्र पर इसका 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। और इसमें 1862 टन कोयले के सुरक्षित भंडार हैं। और यहाँ पर उच्च कोटि का बिटुमिस कोयला यहाँ मिलता है। और जो भारत का 99% जो कोकर कोयला होता है वो झरिया से ही प्राप्त होता है। और ये जो क्षेत्र है सारा ये धनबाद जिले में पड़ता है। जो झरिया क्षेत्र है वो धनबाद क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद है बोकारो कोयला क्षेत्र। और झरिया के बाद ये जो क्षेत्र है बोकारो, ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पर 6% कोयला उत्पादित किया जाता है। और यह झारखंड के हजारीबाग जिले में आता है। बोकारो जो क्षेत्र है वो हजारीबाग जिले में आता है। झरिया क्षेत्र है वो धनबाद जिले में आता है। और यहाँ से जो कोयला उत्पादित होता है बोकारो से वो राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र को भेजा जाता है। अलग अलग इस्पात केंद्र इस क्षेत्र में बने हुए हैं, वहाँ पर कोयले को वहाँ भेजा जाता है। फिर है रामगढ़ कोयला क्षेत्र है। यह दामोदर घाटी के ऊपरी भाग में स्थित है। और फिर है कर्णपुरा कोयला क्षेत्र। यह कोयला क्षेत्र झारखंड के हजारीबाग, रांची और पलामू जिलों में फैला हुआ है। और यह भी भारत का 6% कोयले का उत्पादन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है गिरिडीह है। यह कोयला क्षेत्र है झारखंड में हजारीबाग जिले में है। जो गिरिडीह कोयला क्षेत्र है यह भी हजारीबाग जिले में है झारखंड के। और यहाँ भी अच्छी क्वालिटी का कोयला उत्पादित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ओडिशा राज्य। देखो ओडिशा राज्य में भारत का 25% से अधिक कोयले के संचित भंडार है। और यह राज्य लगभग 113 मिलियन टन कोयला उत्पादित करता है। और इसका अधिकांश कोयला जो भंडार है वो धनकनाल, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में है। धनकनाल जिले को तलचेर कोयला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कोयले का जो संचित भंडार है उस दृष्टि से देखो सबसे बड़ा कोयले का संचित भंडार है वो है झरिया क्षेत्र। उसके बाद आता है रानीगंज क्षेत्र। रानीगंज
के बाद तीसरा सबसे बड़ा संचित भंडार है यहाँ ओडिशा में। ठीक है, सबसे बड़ा ये झरिया क्षेत्र, सेकेंड है रानीगंज, थर्ड है ओडिशा क्षेत्र। सबसे बड़े यहाँ कोयले का संचित भंडार है ये। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अपने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का 8.5% कोयले के भंडार है और यहाँ जो मुख्य कोयला क्षेत्र है वो शहडोल तथा सिंधी जिलों में सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र है जो कि बहुत अधिक कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और कोयले मध्य प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है सोहागपुर, जो कि शहडोल जिले में स्थित है। छिंदवाड़ा जिले में पेंच घाटी, जो छिंदवाड़ा जिला है वहाँ पर पेंच घाटी और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कोयले के भंडार है। और यहाँ पर एक पत्थरखेड़ा ताप विद्युत केंद्र को कोयला यहाँ से भेजा जाता है, जो बैतूल जिला है। बैतूल जिले में पत्थरखेड़ा एक ताप विद्युत केंद्र है, वहाँ पर कोयला भेजा जाता है। फिर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लगभग 7.4% कोयले के संचित भंडार है। ठीक है, और इस राज्य का अधिकांश जो कोयला है वो गोदावरी क्षेत्र में निकाला जाता है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे अधिक कोयला उत्पादित किया जाता है। फिर है तेलंगाना के आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम मुख्य उत्पादक जिले हैं। और यहाँ रामगुंडम के उर्वरक कारखाने को भी यहीं से कोयला प्राप्त होता है। रामगुंडम में एक उर्वरक कारखाना है जहाँ खाद वगैरह बनाई जाती है, तो वहाँ के लिए जो कोयला है वो आंध्र प्रदेश से ही जाता है। फिर अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का 3.6% संचित भंडार है कोयले के और यहाँ पर भारत का 9% कोयला निकाला जाता है। और महाराष्ट्र का जो अधिकांश जो कोयला क्षेत्र है वो वर्धा घाटी में है। और महाराष्ट्र का जो लगभग समस्त जो कोयला है वो रेलवे द्वारा ढोया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ताप विद्युत केंद्रों में इस कोयले का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल राज्य। अब पश्चिम बंगाल जो राज्य है ये भारत का 10% यहाँ कोयले के भंडार है पश्चिम बंगाल राज्य में, और यह देश का लगभग 6% कोयले का उत्पादन करता है। इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है रानीगंज, जहाँ भारत में सबसे पहले कोयले की खुदाई की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी रानीगंज में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो रानीगंज क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा बड़ा कोयला क्षेत्र है। और यहाँ जैसे अलग अलग ज़िले हैं, बर्धमान, पुरुलिया, बांकुरा में बहुत अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। जो रानीगंज जो क्षेत्र है वो भारत का कोयले उत्पादन का जन्म स्थान है। यहाँ से 100 वर्षों से भी अधिक समय से कोयला निकाला जा रहा है। रानीगंज में 100 वर्षों से अधिक समय से कोयला निकाला जा रहा है। फिर भी यह भारत का महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यह कोयला क्षेत्र 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ कोयले के 13,290 लाख टन सुरक्षित भंडार है और यहाँ उत्तम किस्म का कोयला मिलता है। तो ये भारत के कोयले उत्पादक राज्य हो गए। उसके अलावा देखो फिर है नेक्स्ट जो है वो है टर्सरी कोयला आता है। जो टर्सरी कोयला है वो तो एक घटिया किस्म का कोयला है और अधिक उसका उपयोग नहीं होता है। इसका जो उपयोग है वो ताप विद्युत केंद्रों पे होता है, जिससे विद्युत बनाई जाती है। तमिलनाडु में नेल्लोर नामक स्थान पर
लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। और अपने राजस्थान में ये बीकानेर के पास पलाना है, वहाँ पे लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। और बीकानेर में जो बरसिंहसर है, वहाँ पर एक ताप विद्युत केंद्र बनाया गया है जो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। जो लिग्नाइट कोयला है वो सबसे अधिक देखो तमिलनाडु से प्राप्त होता है, फिर राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और केरल। इस तरीके से ये कोयले के जो वितरण है वो आज हमने कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।